अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए मेरे घर जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना तो रोटी कम पड़ जाती है। इतनी लज़ीज़ ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यकीन मानिए मैं घर वालों की फ़रमाइश पर हफ़्ते में 2 बार ज़रूर बनाती हूँ चिकन की ये रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये रेसिपी बना के तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप मैंने ऑयल लिया है और यहाँ पर 750 ग्राम हमने चिकन ली है। नमक इसमें शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है, साथ में बारीक कटी हुई अदरक हमने थोड़ी-सी ऐड करनी है। अब हमने चिकन को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा मेथड है इस रेसिपी को बनाने का, लेकिन जायका बड़ा ही लाजवाब होता है इसका। तो यहाँ पर अब इसमें 2 अदद हरी मिर्ची भी हमने ऐड करनी है इसमें। बस इसी तरह से हमने इसे फ्राई करते जाना है जब तक कि चिकन यहाँ पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आने लगता है चिकन पर, तब तक हमने खूब अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत बेहतरीन सी फ्राई हो गई है और खुशबू भी बड़ी ही ज़बरदस्त सी आ गई है। अब इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट यूज़ करें, इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है। अब हमने मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करना है यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हम इसी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन के पेस्ट के साथ। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत बेहतरीन सी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज़। तो यहाँ पर आज जो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ ना, इसमें प्याज़ का भी हम इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी भी चाहिए, तो इसलिए प्याज़ का इस्तेमाल करना है। लेकिन प्याज़ हमने बिल्कुल एकदम इस तरह से बारीक चॉप करके लेनी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने चॉपर में डालकर चॉप किया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से, जिससे गाजर ग्रेट हम करते हैं, तो आप उससे ग्रेट करके भी प्याज़ को ले सकते हैं। लेकिन आपने इसी तरह से बारीक चॉप की हुई प्याज़ ऐड करनी है। लेकिन आपने पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आप पेस्ट बनाएँगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे मज़ीद और फ्राई करूँगी। हमने प्याज़ को कलर नहीं देना है। बस इतना फ्राई करना है कच्चा-पक्का कि प्याज़ की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। इतनी देर हमने पकाना है। तो यहाँ देखिए प्याज़ हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल एकदम डन हो चुकी है। चिकन पर भी देखिए बड़ा प्यारा-सा कलर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड किया है। पानी डालने के बाद इसमें टमाटर जाएँगे, तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इस तरह से 2-2 टुकड़ों में मैंने काट के लिए। तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इसे कवर कर देना है, ढककर हमने इसे पकाना है 15 मिनट के लिए। तो चलिए कवर कर देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है इसे, ताकि टमाटर इसमें एकदम से नरम सॉफ्ट हो जाएँ और चिकन भी हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए छिलका इसका बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसके जो ऊपर वाली स्किन है ना टमाटर का जो छिलका है, हमने इसे हटा देना है। इस तरह से देखिए चिमटे की मदद से हम इसे हटा देंगे। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से हमने इसे भूनते जाना है। टमाटर देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन भी बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। मिर्चें और नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। बाकी मसाले आपने सब इसी तरह डालने हैं। तो मैंने जो यहाँ मसाले इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट थे, क्योंकि हमने इसमें प्याज का भी इस्तेमाल किया है, चिकन भी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हमने मसाले इसमें डाले हैं ताकि चिकन फीका ना बने। बहुत ही अच्छा मसालों का इसमें जायका निकल के आए। अब इसमें आधा कप दही ऐड करना है, तो दही को आपने फेंट के लेना है। आधा कप इसमें दही चला गया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
बस अब हमने हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से पकाते जाना है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई ये बन के तैयार होती है, क्योंकि इसमें मसाला भी होता है और खाने में बड़ी ही लाजवाब मक्खन की तरह एकदम स्मूदी मुलायम ये बन के तैयार होती है। ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा गई हूँ। तो हमने यहाँ अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। 8 से 10 मिनट तक मैंने मसाले डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इन्हें पकाया है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। बड़ी ही खुशबूदार मज़े की कढ़ाई ये बनके तैयार हुई है। मसाला आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका दिखने में लग रहा है। ये देखिए, मसाला आप चेक कीजिए, जायका बड़ा ही बेहतरीन इसका निकल के आता है। इसमें लास्ट में हरी मिर्चें, हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक आपने ऐड करनी है। तो ये 4 चांद लगा देते हैं लवाजमात इसको। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला, जब आप एक बार ये रेसिपी बनाकर आप अपनी फैमिली को खिलाएंगे या घर पर कोई अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आप उनको बनाकर खिलाएंगे ना ये रेसिपी, तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी किस तरह बनाई है, इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी डाली हैं जिसकी वजह से ये बड़ी ही मज़े की बन के तैयार हुई है। और मसाला इतना टेस्टी इसका बना है, बड़ा ही मज़े का इसका मसाला लगता है। तो गर्मा गर्म मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाने की ये रेसिपी आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। अब आपने इसके साथ गर्मा गर्म चपाती, नान या तंदूर वाली रोटी या ताफ्तान के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, आज की बहुत ही मज़े की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए मेरे घर हफ्ते में 2 बार ज़रूर फरमाइश पर ये बनाई जाती है रेसिपी, और घर वाले बड़े ही मज़े ले लेके खाते हैं, क्योंकि वाकई में बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। जायका इतना मज़े का इसका लगता है कि बस पेट भर जाता है, लेकिन नीयत नहीं भर पाती। इतनी लजीज रेसिपी है ये। बहुत ही सादा है। घर के आम से मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, तो उनके साथ ही हमने इसे बना के तैयार किया है। कोई ऐसे मसाले नहीं हैं जो कि आपको बाहर से अलग से अरेंज करने पड़े। सब कुछ घर में मौजूद होते हैं मसाले, लेकिन इनका इस्तेमाल हमें सही करना आना चाहिए। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।